हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे एसएससी जीडी के अंतर्गत जो हिंदी पूछी जाती है तो किस तरह से उससे सवाल आते हैं। तो शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से ही और लेंगे पहला चैप्टर वर्तनी के आधार पे, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार से पूछे जाते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला पॉइंट और पहला टॉपिक शुरू करेंगे कि क्या है। ठीक है बच्चा, चलिए ये रहा आपके सामने, जिसमें दे रखा है कि त्रुटि आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे उनकी व्याख्या। तो व्याख्या को आप एक नजर डालेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, दे रखा है कि वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, क्लियर बात है ना। ठीक है, अगर हम वाक्य को उल्टा सीधा लिख देते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है बच्चा। ठीक है, अतः वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक, यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से सही सही समझ में आ सके, यानी आप क्या बताना चाहते हैं उसको एक ढंग से समझ में आए, इसके लिए क्या है, इसके लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जिससे आप अपने वाक्य में शुद्धता ला सकें। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इस पे आपको अपनी नजर लगानी पड़ेगी। किस तरह से, चलिए देखते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि भाषाओं में, जैसे ये दोनों शाह होते हैं, आपको इसमें ध्यान रखना होगा, एक दंती शाह होता है और एक मूर्धन शाह होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दोनों वा में अंतर करना होगा, दोनों ना में अंतर करना होगा कि किस तरह से ये अंतर आप समझ पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको व्याकरण सीखनी है। ठीक है, क्या सीखना है, व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ाई जाती है, वर्तनी शुद्धि के लिए पढ़ाई जाती है। ठीक बच्चा, आगे जैसे दिया है कि एक ही वर्ण, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें अपने व्याकरण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप किसी कोई पत्र लिख रहे हैं, उसके लिए आपको क्या है, शुद्ध लिखना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, व्याकरण को सीखेंगे। ठीक है बच्चा, जैसे हिंदी में इन वर्षों की अलग अलग अर्थभेदक ध्वनियां होती हैं, जैसे उच्चारण दोष के कारण इनके लेखन में अशुद्धि हो जाती है। जैसे कैसे हो जाता है, जैसे कोशिश है, अब मैंने बताया ये सा कौन सा है, ये दंती शाह है। ठीक है, दंती शाह बोलते हैं। और एक कोशिश ये है, कौन सा शाह है, आप कहेंगे मूर्धा शाह है। ठीक बच्चा, तो इस तरह से इन दोनों शाह में अंतर हो जाता है। अब जैसे ये है सीधा सीधा, अब हम बोलते हैं ना, तो जो हम बोलते हैं कई बार हम अशुद्ध बोल देते हैं और हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, जो कि सीधा नहीं होता, क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए धा की जगह पे क्या बोल दिया, दा बोल दिया आपने। ठीक है, चलिए जैसे शुद्ध शब्द क्या है, सभी, हम सभी लोग वहां पर गए, तो सभी, लेकिन सभी के स्थान पे क्या बोल दिया गया, सभी। आप लोग जब भी, हम लोग अगर बैठ के बातें करते हैं और अपनी शुद्धियों का ध्यान नहीं रखते हैं या व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या सीखना है आपको। शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि शब्द अर्थ के आधार पर। ठीक है, कैसे कि कभी कभी वाक्यों में सही शब्द की जगह उनके ही सादृश्य लगने वाले, यानी उनकी तरह ही दिखने वाले शब्द या उनकी तरह ही बोले जाने वाले शब्दों का हम प्रयोग में ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है बच्चा, यह वाक्य में शब्द अर्थ के प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण में देख लेते हैं क्या है अशुद्धि में। आप इसमें देखो, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। अब देखिए ग्रह, ग्रह जो कि क्या होता है, ग्रह, री वाला, ये वाला ग्रह। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सा रा लगा दिया है। अब ये कौन सा रा है, तो ये रेफ वाला रा हो गया है, और कौन सा लगाना था, री वाला लगाना था। ठीक है, शुद्ध में देख लीजिए, ये रहा आपका कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, गृह कार्य कर लिया, इस तरह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपके शुद्ध वाक्य में दे रखा है क्या, कि मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। ठीक है बच्चा, क्या कहा, शुद्ध में देखो क्या कह रहा है, ये देखो शुद्ध वाक्य में मैं, एक सेकंड, ये देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, मैं उपेक्षा नहीं अपेक्षा करता हूं। भाई उपेक्षा करना क्या है, बुराई करना हो गया, उसकी उपेक्षा कर रहा है, यानी कि क्या है, उसकी बुराई कर रहा है, वो बुरा बोल रहा है उसके लिए, उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा, तो मैं अपेक्षा करता हूं, मेरी भावना ये है, मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा नहीं, उपेक्षा माने क्या हो गया है, उसकी उपेक्षा, अवहेलना कर रहा है उसकी। ठीक है, इस तरह से। तो ये शब्द अर्थ है, सेम लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिंग संबंधी अशुद्धि है जो कभी कभी हम लोग क्या है अपने वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। कैसे, देखिए उदाहरण में देखते हैं। अशुद्धि वाक्य में यहां से देखेंगे। ठीक है, आज तुमने नया पोशाक पहना है। अब आप कहेंगे इसमें तो गलती नजर नहीं आ रही है ना, लेकिन आ जाइए शुद्धि में। आज तुमने नई पोशाक पहनी, क्या नई, नया पोशाक पहना नहीं, क्या होगा शुद्ध, नई पोशाक पहनी। ये क्या है, लिंग संबंधी, नई पोशाक पहनी है। अब पहना है, ये क्या चला गया, जैसे आपने यहाँ पे नया कह दिया कि भाई हम तो पुल्ले में बोल रहे हैं और ये इसलिए गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। शुद्ध वाक्य ऐसे बनता है कि आज तुमने नई पोशाक पहनी है, क्योंकि पोशाक क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, पोशाक क्या है, स्त्रीलिंग है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, अशुद्ध वाक्य में देखो यहाँ पे, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। अब आप ये तो कह रहे हो हाँ ये तो गलत ही हो गया, कैसे कि मुझे तुम्हारी बातें सुनी नहीं पड़ी, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बातें, कैसी, तुम्हारी बातें सुनी नहीं पड़ी, बातें क्या है, स्त्रीलिंग।
ठीक है, तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी नहीं पड़ी, ये क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वाक्य क्या है आपका, ये रहा अशुद्ध वाक्य में, उसने मीठी दही खाई। अब हम दही पढ़ते हैं क्या, पुल्लिंग होता है, दही को क्या पढ़ते हैं कि दही पुल्लिंग होता है बच्चा, ठीक है, दही पुल्लिंग होता है, और लेकिन दही खाई, खाई स्त्रीलिंग हो गया है, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है, तो अंतर है कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो लिंग संबंधी ही अशुद्धि है, तो बस इस पे ध्यान देना है। क्या बनेगा शुद्ध, उसने मीठा दही खाया, क्या बनेगा, मीठा दही खाया, मीठी नहीं, मीठी नहीं खाई है, क्योंकि दही क्या है, दही पुल्लिंग है बच्चा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्या है अगला पॉइंट, वचन संबंधी अशुद्धियां हो जाती है कभी कभी, ठीक है, कैसे, तो इसके लिए भी आप देखेंगे, उदाहरण से ही समझ में आएगा, तो आप वही देखिए क्या है। भारत में अनेकों राज्य हैं, अब देखिए भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेक शब्द ही बहुवचन है, अनेक जो शब्द है ये कैसा है, ये बहुवचन में हम पढ़ते हैं, बहुवचन है ना, पढ़ते हैं, हस्ताक्षर पढ़ते हैं, ठीक है, बाल पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों कहने का अर्थ ही नहीं था, इसलिए ये हो गया गलत। अब देखो आ जाते हैं शुद्ध के लिए, कि भारत में अनेक राज्य हैं, ये शुद्ध हो गया, ठीक बच्चा। अशुद्ध वाक्य में प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, अब देखो प्रत्येक वृक्ष, अब क्या है इसके लिए शुद्ध, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, क्या नहीं देता है, ये वाला शुद्ध बनने वाला है, ठीक है, नहीं देते। अब ये कहा ना कि प्रत्येक यानी हर एक पेड़ फल नहीं देता है ना, तो प्रत्येक माने क्या होता है, हर एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक बच्चा, तो हर एक पेड़ जो है वो फल नहीं देता है, इसलिए प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये वाला शुद्ध रहेगा, देते गलत हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या दे रखा है कि लड़कियों ने कहा कि वह कमरे में बैठेंगी, लड़कियों ने कहा कि वह कमरे में बैठेंगी। अब आप कहेंगे एक नजर में तो सही सा लग रहा है, लेकिन वह कमरे में बैठेंगी, अब वह तो एक वचन के लिए कह दिया, लेकिन वे कमरे में बैठेंगी बहुवचन हो जाएगा। लड़कियों ने कहा, लड़कियां क्या है, बहुवचन है, लड़कियों ने कहा ये क्या है, बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ बहुवचन पे और वे, वह एक वचन पे ले गई, वह लड़का जाता है, वह लड़का खाता है, वह लड़का पीता है, वे कमरे में बैठेंगी, तो बहुवचन है तो बहुवचन तो बनाना होगा, तो आपको वह की जगह वे का प्रयोग करना होगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं कभी कभी, पदक्रम संबंधी कैसे हो जाती हैं, देखिए उदाहरण देखेंगे, क्या देखना है आपको इसमें, ये रहा, गाय का ताकतवर दूध होता है। अब वाक्य पदक्रम संबंधी का मतलब है कि हर शब्द जो है ये क्या है, ये पद है, वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सभी पद कहलाते हैं, और पद ये क्रम में लगे हुए हैं कि गाय पहले लिखा है, का बाद में लिखा है, ताकतवर बाद में लिखा है, ये चीज को आपको क्या करना है, अब इसी को शुद्ध करना है, क्योंकि ये गलत लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, आप कहेंगे अगर इसको शुद्ध बनाएंगे तो गाय का दूध ताकतवर, ताकतवर होता है, ठीक है जी, बिल्कुल यही शुद्ध है, ठीक है, होता है। चलिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था कि गाय का ताकतवर दूध होता है, ऐसा नहीं, ठीक है, क्या होगा कि गाय का दूध ताकतवर होता है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे दे रखा है, अगला पॉइंट क्या है, मैं अपनी बात अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई, अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, क्या आप ऐसे कहोगे, आप शुद्ध क्या कहोगे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, क्या कहोगे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, इस तरह से आप शुद्ध बोलेंगे, जी बिल्कुल सही बात है, ये पद क्रम है, पदों को आगे पीछे रखा गया है। अब देखो गाय और का तो यही था, लेकिन दूध इधर आ गया था और ताकतवर इधर हो गया था, ठीक है, पद बदल गए थे। इसी तरह से आपका ये क्या है, मैं आगे आ गया है ना, मैं यहाँ पे था लेकिन ये कहाँ पे आ गया, शुरू में लग गया था, मैं आपको पद बदल दिए हैं, आपको यहाँ पर आ गया, अपनी यहाँ से उठा के यहाँ लगाना पड़ा था, तब हो गया आपका वाक्य शुद्ध। आगे देखिए, आज मैंने गर्म दूध भैंस का पिया। अब देखो क्या आप ऐसे कहोगे, क्या कहोगे, आज मैंने गर्म दूध भैंस का पिया, ऐसे कहो नहीं, आप कहोगे आज मैंने भैंस का गर्म दूध पिया, क्या कहोगे, आज मैंने भैंस का गर्म दूध पिया, इस तरह से आपको कहना है, ये हो गया शुद्ध। अब पद ही तो है, ये पद ही तो है जो आपने आगे पीछे रख दिए और आपका ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे, पुनरावृत्ति की अशुद्धि होती है, कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द को बार बार दोहरा दिया जाता है, वो पुनरावृत्ति अशुद्धि कहलाती है बच्चा, ठीक है, एक शब्द को बार बार प्रयोग में लिया जाए तो वो क्या है, पुनरावृत्ति। उदाहरण से समझेंगे इस चीज को भी, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री जनता के हितकर लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो शुद्ध वाक्य में क्या कहना है कि प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के क्या कर दिया, अच्छा इसमें क्या करना, देखो अभी बताते हैं, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति दोष है, एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ भाग को प्रकट करने वाले दो शब्द प्रयोग कर दिए जाए तो शुद्ध अशुद्ध हो जाता है ना। अब देखो जनता के कल्याण के लिए है ना, कल्याण के लिए, ये मैं हटा देती हूँ, ये मानिए है नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब जनता के हितकर लिए कार्य कर रहे हैं, हितकर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये बार बार पुनरावृत्ति के लिए आपको रोकना होगा, ठीक है। जैसे देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें देखिए वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया। अब जब वो वापस लौट आया, अब जब लौट आया तो वापस कहने का क्या अर्थ है, लौटने का मतलब ही तो है वापस आ गया,
ठीक है। अब ऐसे ही मतलब यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री जनता, अब इतना तो देखिए कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर भी, लेकिन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इतने से काम चल गया, हित और कर के लिए हित कर, तो ये वाला शब्द यहाँ पे फिट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से यहाँ पे क्या है कि वह बहुत जल्दी लौट आया, इतने से काम चल जाता है। अशुभ में यहाँ पे देखिए, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब देखो, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जब इतने वाक्य से काम चल जाता है तो जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, इतने कहने वाली कोई बात ही नहीं होती है। दर्शनीय का मतलब ही है देखना, है ना, दर्शनीय का मतलब ही है देखने योग्य। लेकिन दिक्कत क्या होती है, एक शब्द बोल दिया है हमने दर्शनीय और एक इसका हमने व्याख्या करके कह दिया देखने योग्य। ठीक है, तो स्वयं जब हम शब्दों को रख देते हैं तो उसे दिक्कत हो जाती है और यही कहलाती है पुनरावृत्ति की अशुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं कभी कभी, उनको आप देखेंगे किस तरह से होती हैं। देखिए, हाँ मेरा यही विचार है। अब जब मैंने कहा हाँ तो मैं कुछ देर के लिए रुक गई, है ना, रुकी तो मैंने क्या लगाया, ये विराम चिन्ह लगा दिया, अर्धविराम, है ना। अल्पविराम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, जब वो क्या कहलाता है, अल्पविराम कहलाता है। तो हाँ मेरा यही विचार है। ठीक, इस तरह से आप अपने वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। अब देखो, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। अब देखो, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, अब यहाँ पे कहाँ पे चिन्ह लगाना है ये आपको इसमें देखना होगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, क्या है, ये दोनों एक ही लिख दिया है, ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, यहाँ पर आपका चिन्ह आने वाला है, ये लीजिए, नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला। ठीक है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, इस तरह से ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट, धीरे धीरे ध्यान से चलो। अब धीरे धीरे ध्यान से चलो, अब आप कहेंगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब दिक्कत तो नहीं है भैया, लेकिन विराम चिन्हों का तो ध्यान रखना है, इसमें योजक चिन्ह लगेगा। जब सेम शब्द हो, एक अर्थ दे रहे हो, उनके बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बिलोंग के लिए भी हमको क्या लगाना होता है, कई बार योजक चिन्ह लगाना होता है। जैसे माता पिता है, क्या है, माता पिता लिखोगे तो बीच में योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे आप वचन में कर देते हो, नदी नाले कर दो, नदी नाले, तो योजक चिन्ह लगेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ये प्रयोग बहुत जरूरी है विराम चिन्हों की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं, तो संज्ञा संबंधी उसमें देखेंगे क्या करना है, किस तरह से पहचानेंगे। संज्ञा संबंधी में आप कहेंगे जहां संज्ञाओं की अशुद्धि हो जाए। संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। जैसे एक तो है अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग कर दें, यानी कि बार बार कोई नाम रख दिया जाए, है ना, इस तरह से। अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग कर देना, अनुपयुक्त जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको। अब देखो, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग ऐसी संज्ञा पद जिसकी आवश्यकता ना होने पर। सेम है कंडीशन, उदाहरण देखेंगे इसमें क्या है। अशुद्ध वाक्य में मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। ठीक है, अब मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, जब इतने बात से हमारा काम चल जाता है कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, तो मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं का क्या मतलब है, यानी कि दिन भी रख दिया आपने एक संज्ञा और मंगलवार भी बता दिया आपने, है ना, तो ये क्या हो गया है, तो आप कहेंगे अनावश्यक था, काम चल जाता है इसके बिना भी। ठीक है, चलिए, तो दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे आ जाइए, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब जब इतना बात हो गया कि मैं प्रातः काल में पढ़ता हूं, तो ये क्या है, समय बता तो दिया कि प्रातः काल पढ़ता हूं। ठीक है, क्या हो गया, हाँ यहाँ पे ये आप लगा लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। ठीक है बच्चा, इस तरह से, तो इस समय नहीं लिखना था, इतने से काम आपका हो जाता। अब देखिए यहाँ पे बताया सेकंड पॉइंट के लिए अनुपयुक्त के लिए। अनुपयुक्त में देखो, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग तो आप आ जाएंगे इस उदाहरण पे। पहले क्या है अशुद्धि में, महिला अपने चीर धो रही है, महिला अपने चीर धो रही है, बच्चा चीर धो रही है। अब चीर की जगह पे आप क्या कहोगे, अनावश्यक पद के लिए उन्होंने कहा अनुपयुक्त है, यानी चीर नहीं होना चाहिए था, वस्त्र धो रही है कहेंगे, क्या कहेंगे, वस्त्र धो रही है बच्चा, क्या हो जाएगा, वस्त्र धोना हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेकें होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, क्या हो गया है अगला, ये राशि, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तो गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहती हैं, बेड़ियां कहां पड़ी रहती हैं बच्चा, तो आप कहेंगे बेड़ियां कहां पड़ी रहती हैं, पैरों में रहती हैं। बेड़ियां कहां पड़ी रहती हैं, पैरों में पड़ी रहती हैं बच्चा। तो गला यहाँ पे क्या है, गलत हो गया ना, तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये हो गया अनुपयुक्त के लिए, यानी कि गलत जो हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, किस तरह से हो जाती हैं, कि वही अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग भी होती हैं। जैसे आ जाइए इधर, दिलीप और दिलीप का पुत्र काशी गए हैं। ठीक है, दिलीप और दिलीप का पुत्र, अब दिलीप और दिलीप का पुत्र ये कहना आवश्यक था क्या, कैसे कह सकते हो कि दिलीप और उसका पुत्र काशी गए, क्या कह सकते हो, दिलीप और उसका पुत्र काशी गए, हमारा काम चल गया। ठीक है, दिलीप और दिलीप का पुत्र गए, तो ये आप भैया इसको काट देंगे, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। तो शुद्ध में क्या कहेंगे, उनकी जगह क्या हो जाए, उनके समझ में, उनकी नहीं, क्या आ जाएगा, उनके समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, मैं स्वयं खुद वहां जाना चाहता हूं, जब स्वयं ही जा रहा है तो खुद वहां जाना मतलब क्या है,
तो मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं से काम होगा, खुद यहाँ पे बेवजह प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विशेषण संबंधी अशुद्धियां दे रखी हैं, ठीक है, जिनके लिए इन्होंने बताया कि लिंग और वचन के अनुसार किया जा सकता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित, अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग हो जाता है और वो ही वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, पहला पॉइंट है आपका, आज उनके गुप्त रहस्य का राज खुला। अब जब भैया रहस्य ही है तो वो गुप्त ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। जब रहस्य ही है तो वो गुप्त ही है, इसका मतलब गुप्त का मतलब नहीं है, क्या रहेगा, आज उनके रहस्य का राज खुला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य अगला देखेंगे, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तो तुम धीरे स्वर में बोलते हो, इतना हमें पता चल रहा है, तो बहुत धीरे स्वर में मतलब एक और विशेषण लगाने का क्या मतलब निकलता है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगले में क्या है, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, ठीक है, धोई, ये धा है, ठीक है बच्चा, धोई। अब शुद्ध में क्या कहेंगे कि धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ऐसे होना चाहिए, आगे पीछे लगा दिया ना, हाँ जी लगा दिया, तो बस वही ध्यान रखनी है हमें चीजें, विशेषण का प्रयोग हुआ लेकिन आगे पीछे कर दिया। धोबिन ने चादरें कैसी धोई है, अच्छी धोई है, इस तरह से कहेंगे, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, अच्छी चादरें धोई, ये क्या मतलब है, चादरें अच्छी धोई, ये अर्थ होता है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती है कई बार, जिसमें बताया जाता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य क्या है, अशुद्ध समझा जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण देख लेते हैं एक बार, क्या है आपका, ये रहा, अपना हस्ताक्षर लगा दो। अब भैया हस्ताक्षर लगा दो, कोई मोहर तो है नहीं कि हस्ताक्षर लगा दो, क्या करना होगा, लगाने की जगह क्या कहेंगे, कर दो, क्या रहेगा, कर दो, ये। ठीक है, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। फिर क्या है अगला पॉइंट देखो, हमें यह सावधानी लेनी होगी। अब सावधानी ली जाती है कि बरती जाती है बच्चा, बरतनी होगी तो चलेगा, ली जाएगी, जिम्मेदारियां ही ले लेंगे, है ना। तो शुद्ध वाक्य करना है और ध्यान रखना है किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार। क्रिया क्या, लेनी, तो लेनी की जगह क्या होगा, बरतनी होगी, लगाना की जगह क्रिया क्या है, कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बरतनी, ये शुद्ध हो गया, हमें यह सावधानी बरतनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं, तो ढेरों सारी अशुद्धियां हम लोग करते हैं अपने व्याकरण के अंतर्गत। क्या है इसमें, देखिए उदाहरण में ही आइए आपसे, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अब स्वभाव के अनुरूप होता है बच्चा कि स्वभाव के अनुकूल होता है, ये बताइए, तो आप कहेंगे अनुकूल होता है, तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें कार्य करना चाहिए, कि तुम जैसा स्वभाव रखते हो उसी के अनुसार आप अपना कार्य कर लीजिए। ठीक है, अनुरूप का मतलब तो होता है रूप के अनुरूप, ठीक है, रूप के अनुरूप, ठीक, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार कपड़े पहन लीजिए। हाँ, चलिए अगला आ जाइए, क्या है सेकंड, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। अब ये तो गिनती में थोड़ी ना है, एक दे दो, दो दो, तो थोड़ा दे दो, थोड़े चावल दे दो, क्या कर दो, थोड़े चावल, थोड़ा की जगह क्या आएगा, थोड़े चावल आएगा, थोड़े। ठीक है बच्चा, थोड़े चावल। आगे आ जाइए अगले पॉइंट पर, वहां चारों ओर बड़ा अंधकार था। अब छोटा बड़ा पर्वत होता है, अब अंधकार भी बड़ा छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं घना अंधकार था, कैसा, घना अंधकार था बच्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना है, जिसमें क्या है, वाक्य में कारक संबंधी गलती का प्रयोग भी किया जाता है, जिस कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं बच्चे। तो कर्ता के चिन्ह, कर्ता का कौन सा चिन्ह, चिन्ह ने का प्रयोग है, जैसे उसमें तो कर्ता के चिन्हों के अनुसार उसमें गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो इसमें देख लेते हैं हम किस तरह से। अब जैसे इसने यहाँ पर बताया हमें कि सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात में हो, जैसे क, मैंने भोजन किया, सामान्य भूत। दूसरा उदाहरण, मैंने भोजन किया है, आसन भूत में आ जाता है। और तीसरा उदाहरण, मैंने भोजन किया था, पूर्ण भूतकाल हो गया। संभव है मैंने भोजन किया हो तो संदिग्ध भूत कहलाएगा। इस तरह से आपको किसमें कारक संबंधी पॉइंटों पे ध्यान रखना होता है। तो अशुद्ध में देखिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, अब ये अशुद्ध है, स्टाइल में कोई बोल दे वो अलग चीज है, लेकिन वो गलत हो गया। पिताजी ने, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है बच्चा, इस तरह से अब ये राइट होगा। अगला आ जाइए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, क्या नोट दिए थे, भाषण दिए थे, तो भाषण दिया था, भाषण दिया था, दिए थे नहीं होगा, दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कर्म कारक के चिन्हों को का प्रयोग किया जाए, तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा चिन्ह आ जाए, को चिन्ह आ जाता है। इसकी आधार पे भी क्या है, गलतियां हो जाती हैं। उदाहरण में देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, वह लड़का पीटता है। वह लड़का पीटता है या लड़के को पीटता है, वह लड़का पीटता है नहीं, लड़के को पीटता है बच्चा, तो यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति है। ठीक है, वह लड़के को पीटता है, तो को कौन सी विभक्ति है, तो आप कहेंगे कर्म कारक विभक्ति है, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, जैसे कह सकते हैं राम ने, तो कर्ता हो गया, तो राम ने। अब रावण को मारा, तो रावण को मारा, को मारा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे कौन सी है, तो आप कहेंगे ये कर्म कारक की विभक्ति हो गई है और ने कर्ता की विभक्ति हो गई है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। संबंध कारक के चिन्ह, यानी कि जो कारक के चिन्ह है ना, उनके आधार पर जो गलतियां होती हैं, तो संबंध काके की होता है, तो आप देखेंगे संबंध काके की का प्रयोग किस तरह से, आ जाएंगे अपने पहले पॉइंट की तरफ ही, उदाहरण पर। इनसे भी क्या है, त्रुटि होती है। इस गांव में घर घर यही दशा है, इस गांव में घर घर यही दशा है। अब गांव में घर घर यही दशा, कि गांव के घर घर में यही दशा है, तो आप कहेंगे वाक्य तो यही सही बना कि इस गांव के घर घर में यही दशा है, गांव में नहीं। ठीक है, अधिकरण वाला चिन्ह हो गया, ये तो कौन सा चिन्ह हो गया, अधिकरण वाला चिन्ह।
जो कि कौन सा चिन्ह है, गांव के घर घर में, काके की, गांव के घर घर है, संबंधवाचक चिन्ह लगना चाहिए था, बस यही सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। करण कारक और अपादान कारक के चिन्हों का जो प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे करण कारक में करण से क्या है, तो आप कहेंगे कि करण, ठीक है, करण से, यानी आप कहें जैसे राम पेन से लिखता है, राम पेन से लिखता है, पेन से लिखता है, तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे करण, करण। ठीक है, अब अपादान, तो क्या कहेंगे आप, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, किस तरह से आप याद करते हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप क्या कैसे याद रखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो चिन्ह तो इसमें भी आप से लगाएंगे, लेकिन ये कौन सा होगा, अलग होने के भाव में रहेगा। ठीक है, अलग होने का भाव होता है इसमें। ठीक बच्चा, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ क्या काम करता है, ये साधन का काम करता है, करण में क्या काम करता है, साधन का काम करता है कि पेन से लिखता है। ठीक है, आगे आ जाइए, उदाहरण देखिए आप, रामू डंडे से कुत्ते को पीटा है, अतः डंडे से में करण कारक है। ठीक है, क्लियर, आप कहेंगे जी हाँ, किसका, डंडे से, डंडे से, तो किसका काम हो रहा है, तो आप कहेंगे साधन का काम कर रहा है, साधन। ठीक है, ना कि अलग करने का भाव कर रहा है। वृक्ष से फल गिरा, अब वृक्ष से फल क्या हो गया, अलग हो गया, तो अलग होने का भाव है, तो कौन सा से रहेगा, तो आप कहेंगे अपादान वाला हो गया। कौन सा हो गया, अपादान वाला। ठीक है बच्चा, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो समझ गए होंगे कर्ण का से कैसा काम करेगा, कर्ण का से करेगा एक साधन का काम, और अपादान का काम करेगा अलग होने का भाव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, संप्रदान कारक पे बात करते हैं। तो संप्रदान कारक में आपको ध्यान देना है, इसमें इस संप्रदान कारक में कौन सा है, दो चिन्ह है, के लिए और को, इसमें आपको ध्यान रखना है ना। संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह, के लिए, ज्यादातर जो प्रयोग होता है के लिए। ठीक है, आ जाते हैं आगे, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। अब पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि दो चिन्ह लगते हैं, एक तो के लिए लगता है, एक को चिन्ह लगता है, लिखा भी हुआ है। एक तो होता है के लिए और दूसरा होता है को। यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, यही अशुद्धि आपको पकड़नी है यहाँ पे। अब देखिए अशुद्धि में, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो बाबू भक्तों के लिए कथा नहीं सुनाई जाएगी, भक्तों को कथा सुनाई जाएगी, तो इसलिए आपका ये वाला के लिए यहाँ पे कट जाएगा, आपका हो जाएगा ये वाला शुद्ध। अगला वाला देखिए, शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया। अब देखो यहाँ पे को नहीं लगना चाहिए, है ना, शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया नहीं, यज्ञ के लिए, किसके लिए, यज्ञ के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। ठीक है बच्चा, को की जगह क्या कहेंगे, के लिए, यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ या हवन के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियों में। अब इनमें आपको ध्यान देना होगा, देखो मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये ना है, इस ना की जगह पे कई बार इस ना का प्रयोग कर देते हैं, तो ये कैसी अशुद्धियां, तो ये हमारे क्या है, उच्चारण के आधार पर हम इन वर्णों को गलत कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कई बार जैसे शायर, तो आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जैसे, यहाँ पर आ जाइए जैसे कृष्ण, घर्षण, तर्पण, वर्ण, कर्ण, हिरण, किरण। ठीक है बच्चा, इस तरह से। यहाँ सा को देख लीजिए, इसमें क्या है, शा और पा संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे इनका उच्चारण क्रमशः ताल और मूर्धा, तालु है बच्चा, तालु और मूर्धा से होता है। शा वाले शब्द आषाढ़, दोष, अभिषेक, ठीक है, भाषण, मनुष्य, इस तरह से। चलिए तो बढ़ते हैं, आपको ये चीजें अपनी ध्यान रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट में आप देख लेंगे, जैसे भ का अर्थ इस तरह से ये, और री श का अर्थ प्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, किस तरह से आपको देखना है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को आप इसमें ध्यान रखेंगे। छ, और अब आप कहेंगे ये वाले छ में और ये छ में ये अंतर है, कैसे अंतर, देखिए सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ये छ तो आप अगर अलग करेंगे तो इस तरह से अलग होगा। ठीक है, वर्ण विच्छेद करके देखिए छ, लेकिन आप इस वाले छ को जब अलग करेंगे तो हम कहते ही हैं छ, लेकिन ये क्या होता है, आप कहेंगे क प्लस में श, इस तरह से, और तोड़िए तब ये इस तरह से होगा, क प्लस में श प्लस में आ, तो ये क्या हो जाता है, आप कहेंगे कश, क्या होगा, कश होगा। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, आप कहेंगे हम इसे कक्षा बोलते हैं, कक्षा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, शुद्ध कक्षा, क्या होता है, कक्षा होता है शुद्ध, क्या बोला जाएगा ये, तो एक का है, ये तो अलग ही हो गया, आप कहेंगे हाँ जी, इसको तो इस तरह से तोड़ दिया, टूट गया जी। आगे बढ़ जाइए, इसके लिए तो आप इसको अलग जब करेंगे तो आप करेंगे क, फिर करेंगे शा, फिर करेंगे बड़ा आ है तो बड़ा आ, तो कक्षा, क्या बोलेंगे, कक्षा। तो ये अंतर है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इसमें फिर शब्द बने हुए आप उनको देख लेंगे, जैसे छत्र, छात्र, छिन्न, छेदन, तो अंतर तो यही था, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको तोड़ेंगे ये छा इस तरह से बनने वाला है, और इस छा को तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, वाह की बात करते हैं, वाह और बाम संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं, तो इनके विषय में आपको ध्यान रखना, कोई नियम नहीं है, पढ़ने और बोलते समय इनका हमें ध्यान रखना होता है, बार बार अभ्यास से ये चीजें सीख जाते हैं हम कि क्या प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं, क्र और री संबंधी अशुद्धियां, संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त री का प्रयोग नहीं होता है। री के कुछ शब्द हैं, जैसे ऋषि है, ऋक्ष है, ऋतु है, ऋण है, कृपाण है ना, ये री के ही है, गृह है, घृत है, ये सभी री के हैं। ये और ए में भी अंतर करने के लिए, तो ये या ए संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, इनके लिए मैं अलग टॉपिक बनाऊंगी आप लोगों को सही ढंग से समझाने के लिए, किस तरह से होती हैं ये मात्राएं। ठीक है, अलग टॉपिक मात्राओं के ऊपर ही। ठीक है, चलिए तो इनमें आप ये ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जैसे अब ये रुपया है, तो ये कहाँ प्रयोग हुआ है, आपको ध्यान रखना है, रुपये, तो ये हो गया रुपये, और ये हो गया रुपये, रुपये, लिए और लिए, ये ली ये है और ये ली ए है।
कहां होगा, मैं आपको इसको एक अलग चैप्टर बनाऊंगी, उसमें आपको ये पढ़ना होगा मात्राओं से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। पी और ई संबंधी में आए हैं तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब भी आप इनको पढ़ते रहेंगे कहां कैसे प्रयोग होता है आप सीख जाते हैं। ठीक है, पी और ई संबंध। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु, तो बच्चा देखिए आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको तो बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, और ये होता है चंद्र बिंदु। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। अनुसार तथा यदि उच्चारण हल्का होता है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुसार लगाने से वर्ण शुरू हो जाता है, पर चंद्र बिंदु लगाने से उनकी मात्राओं में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है बच्चा, आप इनको कहां पढ़ते हैं, अगर ढंग से बात की जाए तो इनके प्रयोगों को हम अपने छंदों में बहुत ढंग से सीख लेते हैं। ठीक है, अंक बंक दंत पंक, ठीक है, रंग, इस तरह चंद्र बिंदु वाले हो गए जैसे आपका आंख, गेहूं, ठीक है, हंसना, पहुंचना, संवरना आदि। पर तथा के प्रयोग के लिए तो कहां कहां कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, तो इसलिए देखो कुछ उदाहरण दिया, जैसे सुधा को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। ठीक है, श्रद्धा थी वचनों के ऊपर। अब देखो शुद्ध में देखो, सुधा को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। वचनों के ऊपर का क्या मतलब है बच्चा, वचनों पर श्रद्धा थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बदमाशों ने निर्दोषों के ऊपर हमला किया, तो निर्दोषों पर हमला किया इतने से काम होगा, ऊपर हमला किया कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बस यही। चलिए, इसके लिए पर और ऊपर के लिए था उदाहरण, पर और ऊपर, तो हमने ऊपर की जगह क्या है, पर से हमारा काम यहाँ पे चलता है, पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले पॉइंट पर। और का प्रयोग, ठीक है, कहा है और का प्रयोग शब्दों, वाक्यों और पदों को मिलाने में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, शब्दों का, वाक्यों और पदों को मिलाने में किसका प्रयोग, और का प्रयोग किया जाता है। जब दो से अधिक शब्द वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए काम करते हैं तो उसमें और लगता है बच्चा। ठीक है, तब इसका प्रयोग अंतिम शब्द या वाक्य अथवा पदों में पहले हो जाता है। जैसे हम राधा और शालू के साथ वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना की प्राकृतिक छटा देखने जाएंगे। ठीक बच्चा, तो राधा और शालू, इस तरह से राम और श्याम कह सकते हैं, राम और श्याम, राम और श्याम अपने घर गए। ठीक है, अपने घर गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमने कैसे प्रयोग किया, तो वाक्यों को जोड़ने के लिए, पदों को जोड़ने के लिए, तो राम और श्याम को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया और का। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं कि विदेशी शब्द संबंधी अशुद्धियां, तो विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में ना लिखकर तदभव रूप में लिखना चाहिए तथा उनमें अपनी भाषा के क्या लगाने चाहिए, अपनी भाषा के शब्द प्राय लगाने चाहिए। ठीक है, शब्द प्राय लगाने चाहिए, जिससे जैसे इसमें दिया है लैंटर्न को, अब लैंटर्न है लेकिन इसको क्या कहते हैं, लालटेन, लालटेन लिखना चाहिए क्योंकि हम इसको समझते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ महत्वपूर्ण अशुद्धियां हैं तो आप इनको अपने आप से देख लेंगे कि सीता राम की स्त्री थी, सीता राम की पत्नी थी, ना कि स्त्री थी। ठीक है बच्चा, मंत्री जी को एक फूलों की, अब आ से आप समझेंगे कि अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, और मां से आप देखेंगे ये क्या है, ये शुद्ध है, ये यहाँ पे शुद्ध है, गलत हो गया। ठीक है, अशुद्ध अशुद्ध, अब यहाँ पे अशुद्ध है, फिर शुद्ध आ गया, अशुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आप इनको देख लेंगे अपने आप से। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी संबंधी त्रुटि आपकी दे रखी है जिनके आधार पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों पे आप एक नजर रखेंगे और अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे जैसे आपको मैंने बताया था अभी। ठीक है, क्या है, तो आप इनको देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन आपको करना है। यह मशीन, अब मशीन सब कार्य करती है। राम की तुलना कबीर से मत करो, औरत में बहुत शक्ति होती है और दीपक रोशनी प्रदान करता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए कौन सा सही है, तो आप कहेंगे इसमें थर्ड सही हो जाएगा, औरत में बहुत शक्ति होती है। मशीन कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे मशीन इस तरह से लिखी जाती है, मशीन सब कार्य करती है। ठीक है, तुलना कबीर से मत करो, तो तुलना इस तरह से हो गया। दीपक की बात करें तो दीपक इस तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करना है बच्चा। रात होते ही डभी बढ़ गई, तो डभी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई बच्चा, डभी नहीं है, क्या है, भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, तो इस तरह से आपको अपने शुद्ध करने हैं। परीक्षा में कई क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपके एसएससी जीडी के। अगला है कि इसमें से आपको बताना है पहचाने जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन आप लगा सकते हैं। किसी समय उसकी कमी ना हो परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उसे कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, इसमें पॉइंट आपका रह गया बच्चा। इसमें इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, तो आप इसमें क्या बताएंगे, जो कि इसका पॉइंट कुछ इस आधार से होता है कि लोग, यहाँ से पहला पॉइंट आ जाता है इसका क्रम में कि लोग धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उसकी, तो ये त्रुटि बोधक हो जाता है, इसलिए इकट्ठा करता है। ठीक है, क्योंकि उसे कभी इसकी कमी ना पड़े। चलिए इसको छोड़ दीजिए, पूर्ण नहीं है, ये आधा सवाल रह गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करिए। सड़कें
चोरी होनी चाहिए, सड़कें चोरी होनी चाहिए। क्या ये शुद्ध वाक्य है? तो आप कहेंगे चोरी नहीं, क्या रहेगा? चौड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चौड़ी होनी चाहिए बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया, मृत्यु पर किसका बस नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता, किसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है बच्चा, क्या है? तो आप इसमें हमें क्या जवाब देंगे? आपका जवाब हो जाएगा इसमें, बताइए। तो आप इसमें कहने वाले हैं कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बाकी आग लगने का कारण, आग लगने के, ठीक है, कारण, ये क्या हो जाएगा? कारण सब नष्ट हो गया, मृत्यु, इस तरह से मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, किसकी तैयारी कर रहे हो, तो किसकी तैयारी, तैयारी, इस तरह से तैयारी शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पहला हमारा राइट हो जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको एक बार। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी का चयन कीजिए। तो गलत वर्तनी, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो सभी भाइयों के बीच में, तो इसमें आप मुझे बताएंगे ये ऑप्शन, सभी भाइयों संपत्ति कलह, क्या इसमें गलत वर्तनी है? कौन सी गलत वर्तनी इसमें दे रखी है बच्चा? क्या होगा? तो आप मुझे इसमें बता देंगे। हाँ, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो संपत्ति क्या है? इसमें सी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कहना है? संपत्ति। ठीक बच्चा, ये आपका शुद्ध रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। अब कैसा लिखते हैं शीघ्र? शीघ्र कैसा लिखते हैं? तो आप कहेंगे शीघ्र ऐसा होता है। ठीक है, शीघ्र वैद्य को ले आओ, तो शुद्ध देख लीजिए इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये रहा, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आया। तो आप समझ गए होंगे कहां पे गलती है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल इसमें गलती दे रखी है। तो कहां पे लिखा है पहले को, तो आप कहेंगे इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाता है। पॉइंट क्या बनना चाहिए कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति क्या है, अभी आगे पीछे लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ, तो आप इसको सही करेंगे। ठीक है, लिखिए फिर इसमें हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, नहीं से थी, प्रकृति पहले से थी, मनुष्य बाद में आया है। ठीक है, मनुष्य बाद में आया, आई नहीं आया बच्चा। ठीक है, ये इसकी शुद्ध लाइन हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करनी है। दे रखा है आपका सौभाग्य, अब बताना इसका शुद्ध क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपसे मिलना तो मेरा क्या है, सौभाग्य है, सौभाग्य। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे जी बिल्कुल इस तरह से शुद्ध होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये रहा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला ढूंढेंगे। उस समय, समय तो समय तो होता नहीं है, उस समय की स्थिति, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो समय होता है, समय की स्थिति ठीक नहीं थी। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। आगे देखते हैं, उस पर जाने कौन सी धुन सवार थी, स्वर थी, स्वर नहीं है, क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे क्या हो जाएगा, सवार। ठीक है, यहाँ का माहौल, माहौल नहीं माहौल, ठीक है, क्या हो जाएगा, माहौल, इस तरह से शुद्ध होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सही रहेगा वो है वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है बच्चा, ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें आप देखेंगे कौन सी आपका रहेगा संज्ञा संबंधी, जिसमें लिंग और कारक के आधार पर कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियां आपको ढूंढनी है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है बच्चा, तो आपका शब्द दे रखा है विद्यार्थी, क्या दे रखा है, विद्यार्थी शब्द, शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, अब बताइए इसमें इस वाली लाइन में आप पे कहीं कोई गलती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे शब्द नहीं, जब दो लिख गया इसका मतलब क्या है, दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बना है। क्या है, तो आप ढूंढ लेंगे, शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, कोई त्रुटि नहीं, विद्यार्थी शब्द को, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, शब्द के योग से, तो दो शब्दों के योग से होना चाहिए था। ठीक है बच्चा, क्या हो गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, दो शब्दों के योग से बना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो आप बताइए इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं है, क्या समझ में आया।
तो चोरी के भ्रम में, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो के भ्रम में आशीष को, तो ये लाइन देखिए एकदम सही थी, आशीष को बिल्कुल पुलिस ने चोरी के भ्रम में पकड़ लिया भी सही है, लेकिन के भ्रम में नहीं होना चाहिए, के भ्रम में ही गलत हो गया। क्या होता है भ्रम की जगह? कोई भूत थोड़ी ना कि भ्रम हो गया, मुझे भूत दिखा था। क्या है? आशंका। क्या हो गई? आशंका हो गई। ठीक है बच्चा, आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है? कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। अब इसमें आप बताइए कौन सा शुद्ध रहेगा? ए, कैदियों के कुत्ता को तरह घसीटा गया, आप कहेंगे गलत हो गया। कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया। अब बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है? तो आप समझ गए होंगे अब तक कि कौन सा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुद्ध यही था, बाकी देखिए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो गलत लिखा हुआ है बच्चा। कैदियों के कुत्तों की तरह, तो कैदियों के कुत्तों, अब कैदियों के कुत्ते थोड़ी ना थे। चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट। वह भाग ज्ञात करना जिसमें त्रुटियां, भी कोई त्रुटि नहीं है, तो आप कहेंगे कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है बच्चा, यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो, कोई त्रुटि नहीं, यह काम। तो क्या बताएंगे इसमें, क्या चीज गलत हो गई है बच्चा? यह काम 4 आदमी का क्या हो जाएगा जी? यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो 4 आदमियों का है, इसलिए 4 आदमी इसमें गलत हो जाएगा। 4 आदमियों का है। ठीक है, सही क्या होना चाहिए था? 4 आदमियों का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। क्या इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? बताइए। ठीक है, क्या रहेगा? तो उसका प्राण सूख गया। क्या है इसमें? उसका प्राण सूख गया। ये क्या कर दिया इसने? ये गलत कर दिया। क्या करना था कि आप इसमें कहते कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। क्या कहते? उसके, उसका नहीं, उसके, क्योंकि प्राण बहुवचन है। उसके प्राण, प्राण सूख गए, सूख गए। ठीक है बच्चा, इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि प्राण क्या है तो आप कहेंगे बहुवचन है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां रहेंगी, आपको उनको ध्यान रखना है कि किस तरह की हैं। तो आप मुझे बताएंगे। ये रहा सवाल, दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प का चयन करना है। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। तो वह सफल होते हैं, इसमें बता दीजिए मुझे, वह सफल इसमें शुद्ध है अशुद्ध है? जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, बताइए क्या रहेगा? तो आपने कुछ पढ़ा है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं। क्या ऐसा पढ़ा? आप कहेंगे नहीं पढ़ा। जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, गलत हो गया। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, ये तो दे रखा था, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये इसमें राइट हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, ये वाला कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम संबंधी पॉइंट आपको देखना है। सर्वनाम के उदाहरण आ गए ना, जो शो, जो, जैसा, है ना, जैसी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीन्स कैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो जिसकी उसकी, इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये रहा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो उत्साह भला कौन करेगा, समझ में आ रहा है क्या? क्या कहना चाहिए था? उत्साह भला कौन करेगा, ऐसा दे रखा है। तो बोलने का तो ये तो शुद्ध है, विद्वानों के बीच सही है, ही करेगा, तो आप कहेंगे ये भी क्या है, सही है। उत्साह भला कौन करेगा, तो उत्साह नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाता, क्योंकि उत्साह का मतलब नहीं, क्योंकि उत्साह के साथ में भला नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहेंगे कि भला का प्रयोग किसमें होता है? विस्मय आदि, आश्चर्यचकित। ठीक है, भला कैसा है? विस्मय आदि, वो दक्षिण हो जाता है, विस्मय आदि पे चला जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं आश्चर्यचकित, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भला शब्द का हम प्रयोग करते हैं। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, इतना ही काम होना चाहिए था। ठीक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उत्साह भला कौन करेगा, तो भला नहीं होना चाहिए था, इसको आपने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि कौन क्या है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कहां? ये रहा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा, तो बच्चा कुछ बना पाऊंगा। क्या? वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है बताना है बच्चा। तो कुछ बना पाऊंगा, गलत हो गया। कुछ याद आएगा मेरे को जब, तभी मैं तुम्हें, इस तरह से, तो क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे को जब। सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। अच्छा, ये तो लिखने में ही गलत कर दिया बच्चा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ बता पाऊंगा, बना पाऊंगा, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई थी, क्या है कुछ बता पाऊंगा, तो ये भी क्या है, ये सही हो गया है। ठीक है, फिर कुछ याद आएगा, ये भी सही है, तभी मैं तुम्हें, ये भी सही है। वर्तनी देखनी है ना, मेरे को जब, तो गलत तो यही है, मेरे को जब, तो मेरे को नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, तो मेरे की जगह होना चाहिए था कि मुझे, मुझे जब, मुझे जब कुछ याद आएगा। ठीक है, तो मेरे की जगह क्या होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, को नहीं होना चाहिए था। मुझे जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा, तो शुद्ध हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे गलत लाइन हो गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। मैं मेरी कलम से लिखता हूं, तो यह मेरी कलम से लिखता हूं, हम मेरी कलम से लिखता हूं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है कि मैं मेरी कलम से लिखता हूं। ठीक है बच्चा, तो क्या है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मेरी कलम से नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं, ऐसे वाक्य शुद्ध बनेगा। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, कहीं लिखा है, हाँ मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। मैं हमारी कलम से लिखता हूँ, क्यों लिखेंगे, हमारी अपनी से लिखेंगे ना, परिवर्तन की आवश्यकता है इसमें। हम मेरी कलम से लिखें, हम मेरी नहीं है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, अपनी कलम से लिखूंगा बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप सुनेंगे त्रुटि नहीं है। यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है, तो मित्र है वह, यह मेरा शुद्ध है, मेरे साथ रहता है शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है, तो त्रुटि है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या कहना है, तो क्या कहेंगे, मित्र है वह। कौन सी लाइन गलत है यहाँ पे, मित्र है वह, क्यों, शुद्ध क्या बनेगा, शुद्ध बनेगा यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे साथ रहता है, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। बच्चा ये आपका शुद्ध होगा, वह की जगह पे क्या लगाना है, जो लगाना है। आगे देखिए, कारक संबंधी आपके कुछ सवाल हैं, उनको आप देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है, तो घर घर से, घर घर से जरूरत बन गया है, तो से जरूरत बन गया है, क्या गलत है, तो आप तब तो समझ ही गए होंगे, से जरूरत इसमें गलत हो गया है, से जरूरत इसमें गलत हो गया है। आज इंटरनेट घर घर, अब से जरूरत ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया है, बन गया भी आप कहेंगे गया तो सही था। ठीक है, तो क्या बनेगा, कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी चिन्ह यहाँ पे गलत लगाया गया है, ये चिन्ह क्या है, यहाँ पे गलत लगाया गया है। क्या लगना चाहिए था कि आज इंटरनेट घर घर की क्या हो गई है, घर घर की जरूरत बन गई है, घर घर की जरूरत बन गई है बच्चा। ठीक है, से की जगह पे क्या लगाना था, की लगाना था, घर घर की जरूरत। समझ गए कौन सा चिन्ह, बिल्कुल काके की वाला, समझ गए हो जी, समझ गए हैं, संबंधवाचक पॉइंट बन गया है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। घर घर की जरूरत है, संबंध काके की, संबंध, ठीक है, का के की, या रारे री या नाने री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप सुनेंगे त्रुटि नहीं है। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, तो बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, तो घाट से यानी क्या है, क्या कहेंगे, घाट से नहीं, कहां पर, बाघ और बकरी, आप कहेंगे इसमें नॉर्मल बात है, आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि है, एक ही घाट, एक ही घाट, आप कहेंगे सही है, से पानी पीती है, ऑप्शन यहाँ पे गलत चला जाएगा। ठीक है, क्यों गलत चला जाएगा, क्योंकि से की जगह पे ये से कौन सा है, करण वाला से लगा दिया है। घाट से पानी पीते हैं, घड़े से पानी पीते हैं तो चलता, घाट से नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक करण चिन्ह है, अब करण चिन्ह होने के कारण ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना घड़े से पानी पीते हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पेन से लिखता है, तो करण वाले चिन्ह, करण वाले चिन्ह कहाँ पे होते हैं, तो आप कहेंगे पेन से लिखता है, पेन से लिखता है, पेन से लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे करण वाला चिन्ह आएगा, ये करण वाला चिन्ह से है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, घाट पर, क्या होना चाहिए, घाट पर पानी पीते हैं, पर हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे घाट पर पानी पीते हैं, पीती नहीं पीते हैं, इस तरह से आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए पीते हैं, तो से ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह कि आपको विषय को भटकने से बचाना है, आपको विषय को भटकने से बचाना है। समझ गए होंगे, कुछ त्रुटि तो है ही, क्या है, तो आपको विषय को भटकने से बचाना है, क्या कर देंगे, तो आप इसमें कहेंगे आपको विषय को भटकने से बचाना है, ये हो जाएगा गलत। अब सही क्या होना था, तो सही में आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, वह यह है कि आपको विषय से भटकने से बचना है, वह यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वह यह है, ठीक है, कि ठीक है बच्चा, आपको विषय को की जगह पे, को की जगह पे आ जाएगा से, भटकने, भटकने में की जगह क्या से, ठीक है, बचना है। ठीक है, अब पढ़ के देख लीजिए,
निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय से भटकने से बचना है। राइट, आप कहेंगे जी राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चार रहे हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हो यहाँ पे, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चार रहे हैं, इसमें कौन सी अशुद्धि है ये बता दीजिए मुझे। क्या कहेंगे, पर चार रहे हैं, यही तो गलत है ना। और एक बकरी सही है, एक गाय दो घोड़े तो आप कहेंगे सही है। ठीक है, सही है। मैदान में हरी घास सही है, लेकिन पर चार रहे हैं यही गलत हो जाएगा। क्या बनेगा शुद्ध कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, ठीक है, मैदान में क्या है, हरी घास चर रहे हैं। क्या कहेंगे, हरी घास चर रहे हैं। ठीक है बच्चा, बस इतना ही ध्यान रखना था, ये नहीं था। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो पढ़ते हैं, समझ गए आप क्या है। दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। इस गांव में घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर यही दशा है, इस गांव से घर घर यही दशा है, गलत हो गया। इस गांव के घर घर में यही दशा है, इस गांव को घर घर यही दशा है, ये भी गलत हो गया। आपके पास दो पॉइंट हैं कि इस गांव के घर घर यही दशा है और इस गांव के घर घर में यही दशा है। तो ए या सी ऑप्शन रहेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन लगा दूं मैं। तो क्या है, बिल्कुल कारक संबंधी ही है। क्या रहेगा, तो घर घर में। क्या कहेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घर घर में यही दशा है। ठीक है, यहाँ पे घर घर में ये नहीं रहा तो में नहीं है इसमें, इसलिए ये गलत है। चलिए, कारक संबंधी था, ध्यान में रखेंगे कौन सा, कारक संबंधी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। विशेषण संबंधी पॉइंट है आपका। ठीक है, विशेषण संबंधी है। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भरी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। अब बच्चा, कल उनका बहुत भरी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार मिला, मुझे लग रहा है शायद भरी इसमें गलत हो गया। पुरस्कार भी मिला, कल उनका बहुत और उन्हें, ठीक है, भरी सम्मान हुआ, तो यही यहाँ पे गलत हो गया। भरी सम्मान या भारी सम्मान, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें से गलत हो जाते। भरी नहीं था माना भारी था, तब भी ये गलत हो गया। तो सामान नहीं था कि भारी गठरी थी। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ जी ये बात सही है। क्या कह सकते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुत सम्मान हुआ। राइट, क्या कहेंगे, बहुत बहुत सम्मान हुआ। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदक्रम संबंधी जो त्रुटि हो जाती है उसको देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन इसका, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए, पदक्रम की बात हो जब, इसमें क्या करना होता है कि पद आगे पीछे रख दिए गए हैं और वो गलत हो गया है। तो यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, गाय मिलता है बच्चा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता है हमें। ठीक है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट है, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद का देश है, क्या स्वामी दयानंद का ही देश है, नहीं, देश तो हम सभी का है। तो क्या गलत हो गया है, इसको आप बता दीजिए कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो देश तो हम सभी का है, इसलिए जो गलत हो गया पॉइंट वो क्या हो गया, स्वामी दयानंद का देश, तो उनका ही देश नहीं है, देश हमारा भी है बच्चा। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कहना था देश स्वामी दयानंद का, यहाँ पे क्या कहना था, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। ठीक है, आभारी रहेगा, इस तरह से पूरी लाइन यहाँ पे बनानी थी। ठीक है बच्चा जी, ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। क्या आपको समझ में आया इसमें क्या अशुद्धि है, हाँ समझ में आया है कि देवता को एक फूलों की माला अर्पित करके चला गया है। तो क्या चीज गलत हो गई, एक फूलों की माला यहाँ पे गलत हो गया बच्चा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। क्या हो जाना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बन जाता है वो होता है कि देवता को फूलों की एक माला, को देवता को फूलों की एक माला, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था, माला अर्पित करके वह वहां से चला गया। राइट, आगे आप इसको पढ़ लेंगे। तो एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, इस तरह से होना चाहिए था। ठीक बच्चा, आप कहेंगे जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है कि हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। तो बच्चा इसमें आप ये बताइए कि अनेकों ही जब बहुवचन हो, अनेक शब्द हमारा क्या है, अनेक शब्द ही बहुवचन है, तो अनेकों आप लिखोगे क्या वो सही रहेगा। अगर आप शुद्ध व्याकरण पढ़ रहे हो तो आप कहोगे नहीं ये गलत हो जाएगा, सही अनेक रहेगा। तो अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है,
तो आपको यहाँ से क्या ढूंढना है कि हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट हो गया है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया, बाकी इसमें गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो अब देखिए, पहनाई मुख्य अतिथि को, छात्रों ने एक फूलों की माला, तो क्या इसमें राइट होना है? तो आप कहेंगे इसमें राइट हो जाएगा क्या? एक फूलों की माला। एक फूलों की माला राइट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। क्या होगा? फूलों की एक माला। पदों पे ध्यान दीजिए, फूलों की एक माला। ठीक है, ये हो गया शुद्ध, ये हो गया शुद्ध, और ये था आपका क्या? अशुद्ध। इसमें ढूंढना था, लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। इससे बेहतर क्लास देने का प्रयास किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।